सबसे पहले उनसे जानेंगे कि क्या जीतन राम मांझी के दिल्ली पहुंचने के रास्ते खुल चुके हैं। जैसे दोनों मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी पहुंच जाते हैं तो मंत्रालयों में कुछ बदलाव होगा और उनके किसी एक विधायक को मंत्री के तौर पर उठा ले जाएगा, या फिर अब जीतन राम मांझी कुछ भी कर लें या कुछ नहीं होने वाला। देखिए, बिल्कुल आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि जीतन राम मांझी एक अहम कड़ी हो गए इस समय सरकार के अंदर, क्योंकि लगातार वो नाराज़ हैं। नाराज़ इस बात को लेकर है कि भाई उनको कम से कम अपनी पार्टी के 2 विधायकों को जो मंत्री पद चाहिए था, लेकिन उनमें से एक मिला। इसी बात से वो खफा हैं कि भाई हमें तो मुख्यमंत्री पद तक का ऑफर था, लेकिन हमने जो है बीजेपी का साथ दिया, हमने एनडीए का साथ दिया और हम जेडीयू के साथ गए। लेकिन अगर हमारे साथ में इस तरह का पक्षपात होगा तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि निर्दलीय को भी एक विधायक आप जो मंत्री बना रहे हैं और हमें भी आप मंत्री एक जो है पद दे रहे हैं, तो ऐसे में ये जो है अच्छी चीज़ नहीं है। और यही बात को लेकर हम नाराज़गी जो है वो कह सकते हैं लगातार बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। एक तरफ अगर हम देखें कि जिस तरह से जो मांझी हैं वो एक बड़ा चेहरा है बिहार की राजनीति में, खासकर जब जेडीयू की बात करते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री वो रह चुके हैं। तो ऐसे में उनका ये दावा कि मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था, कोई ख़राब दावा नहीं था, क्योंकि नीतीश कुमार 8 बार सीएम रह चुके हैं। तो ऐसे में क्या एक बार वो सीएम पद जो है एक बार और, यानी कि इससे पहले जो मांझी सीएम रहे उस समय भी नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया था, तो क्या एक बार और भी सीएम बना सकते थे। इसी बात की कशमकश को लेकर लगातार संभावनाएं जो लग रही हैं दौलत की, ये लग रही हैं कि हो सकता है कि मांझी भी दिल्ली पहुँच जाएँ और यहाँ पर आकर एक तरीके से अमित शाह और तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उनसे बात करते हुए नजर आए। क्योंकि जो उप मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों ही पहुंचे हुए हैं और मंत्रालय बंटने से पहले भी पहुंचे हुए थे और बंटने के बाद भी पहुंचे हुए हैं, क्योंकि जो गृह मंत्रालय का एक पद है वो बीजेपी चाहती थी हमारे पक्ष में आ जाए। खासकर सम्राट चौधरी चाहते थे अगर गृह मंत्रालय हमारे पक्ष में रहेगा तो हम कई तरह से जो है जेडीयू के ऊपर अपना दबाव बनाकर रखेंगे, साथ में सरकार के ऊपर भी हमारा होल्ड होगा, क्योंकि प्रशासन शासन सारा उनकी मुट्ठी में आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बड़ी चतुराई से अपने पास में ये मंत्रालय रख लिया है, उससे कहीं ना कहीं नाराज़गी एनडीए में और खासकर बीजेपी में बढ़ती चली जा रही है। जो सम्राट चौधरी मुझे लगता है कि जो दिल्ली पहुँचे हैं, दिल्ली पहुंचने की उनकी वजह यही है कि जो मंत्रालय का बंटवारा हुआ है वो शायद उनको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें कि अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो रही है, क्योंकि विभाग बंटने के तुरंत बाद दिल्ली आने का मकसद कुछ नहीं है, क्योंकि अब आपको तो काम करना चाहिए बिहार में बेहतर, कह सकते हैं कि जो भी आपकी सरकार सोच रही है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आप लगातार जो कह सकते हैं मंत्रालय मिलने से पहले भी और मंत्रालय मिलने के बाद भी दिल्ली भाग आते हैं। तो ऐसे में यही लग रहा है कि शिकायत करने आए होंगे, भाई आपने तो कहा था कि गृह मंत्रालय हमें मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो नीतीश कुमार ने बड़ा खेल कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई गृह मंत्रालय हम अपने पास रखेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि यहाँ पर एक बड़ी फूट जो है जेडीयू और एनडीए गठबंधन में होती हुई नजर आए। और साथ में जो जीतन राम मांझी हैं वो तो खफा है ही, और ऐसे में अगर उनकी नाराज़गी बीजेपी दूर नहीं कर पाती है, एनडीए दूर नहीं कर पाती है, जेडीयू दूर नहीं कर पाती है, तो वो कोई बड़ा एक्शन यहाँ पे ले सकते हैं।